साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं कामरान अकरम। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि नारंग मंडी में लीगी रहनुमा सरदार नईम रजा मान और चेयरमैन मुस्लिम लीग यूथ विंग सरदार अली रजा मान की जानिब से लीगी उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर और चौधरी हसन रियाज की हिमायत पर जलसा मुनक्किद किया गया। हजारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। नून लीग को कामयाब करवाने के अज़म का इजहार किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसिल शेखपुरा सरदार नईम रजा मान और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सरदार अलीम रजा मान की दावत पर हल्का N 113 के उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर और हल्का PP 136 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद हसन रियाज ने एक फ़कीदुल मिसाल जलसा से खिताब किया, जबकि अवाम ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया। शदीद सर्दी में भी जलसा रातगाह तक जारी रहा और अवाम अपने कायदीन की एक झलक देखने के लिए मौजूद रहे। मज़ीद जानती हैं अपने उम्मीदवारों का खिताब। जी, मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूँ, 8 तारीख को शेर पे मोहर लगाए, नवाज शरीफ को कामयाब करें। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा तो मुल्क में फिर से रोशनी आएगी। और अगर आपने वही फैसला किया जो 18 में हुआ था, तो फिर कल को ये ना कहिएगा कि हमारी गलियां क्यों खाड़ दी गई, बनी बनाई, हमारी दी हुई सहूलतें, बसें ये क्यों रोक दी गई, हमारे शहर का अमन क्यों खराब कर दिया। हवेली लखा में NA 138 के आजाद उम्मीदवार मियां मंजूर अहमद वट्टू और मियां मुअज्जम जहांजेब वट्टू की जानिब से इलेक्शन के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मियां अहमद जमाल वट्टू ने की। रैली के शुरका ने इंतखाबी निशान वाले पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे। कारकुन मियां मंजूर अहमद वट्टू के हक में नारेबाजी भी करते रहे। मियां मंजूर अहमद वट्टू ने हल्का के अवाम को पैगाम दिया है कि वो हल्का NA 138 में मोर पर मोहर लगाकर कामयाब करवाएं। इस मौके पर इरशाद अहमद खान लोहानी ने सैकड़ों दोस्तों के हमरा नून लीग को खैरबाद कहकर तामीर वतन ग्रुप मियां मंजूर अहमद वट्टू के साथ शमूलियत इख्तियार की। खबर शामिल करें उकाड़ा से। आपको बताएं कि इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी। दरीना वसाइल जूं के तू अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी, लेकिन उकाड़ा के दरीना मसाइल जूं के तू न हुए। इन मसाइल के हल के लिए किसी पार्टी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकाला गया। सीवरेज का गंदा पानी, हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, टूटी हुई सड़कें, गटरों के खुले मेन होल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। उकाड़ा में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। हल्का NA 136 जिला उकाड़ा का अहम तरीन हल्का है। इंतखाबी मैदान में 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्का के टोटल वोटर्स की तादाद 5,08,900 है। हल्का NA 136 को मसाइल का गढ़ कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं सीवरेज सिस्टम नकारा, सेहत के हवाले से अस्पतालों में मसाइल, पीने को साफ पानी भी मैसर नहीं। आज तक अवाम के दरीना मसाइल के हल के लिए किसी नुमाइंदे ने बात तक नहीं की। इस हलके में DHQ उकाड़ा और साउथ सिटी उकाड़ा 2 बड़े अस्पताल हैं, लेकिन इन अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान कम ना हो सका। कहीं अदवायात मौजूद नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वोट उसको देंगे जो हमारे दरीना मसाइल को हल करेगा। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी। NA 160 से आजाद उम्मीदवार सैयद असगर शाह ने अपने पैनल के हमरा बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब किया। सैयद असगर शाह ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा शराफत और खिदमत की सियासत की। ये अगर दोबारा मौका मिला तो इलाके में तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे। PP 237 के उम्मीदवार मियां राशिद महमूद, PP 237 के उम्मीदवार मियां इनाम शौकत लालिका, मियां आसिफ वलीद वट्टू एडवोकेट और हाफिज अब्दुल वहीद ने भी जलसे से खिताब किया। जलसे के इख्तिताम पर सैयद अहमद शाह ने खसूसी दुआ भी की। और नाजरीन, नौशहरा में भी सियासी गहमा गहमी जारी है। जहांगीरा के नड़ी में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा पावर शो। इख्तियार वली खान का जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में तरक्याती काम किए। मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा मोटरवे नवाज शरीफ की
कारनामा है। परवेज खट्टर का नौशहरा में घर नहीं है, ना अपना हलका है और अवाम से कैसे वोट मांग रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन के खात्मे के साथ परवेज खट्टर अपना सर्कस का सामान उठाकर इस्लामाबाद चले जाएंगे। परवेज खट्टर अपने साथी का वफादार नहीं तो अवाम का क्या खैर खा रहेगा। खबर शामिल करने कराची से आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम हंसला और रहीम पटनी के सनसनीखेज इंकशाफात मुलजिम रेड बुक के इनाम याफ्ता दहशतगर्द भत्ताखोर वसी लाखो, शकील बादशाह खान और रमजान पटनी का अहम कारिंदा निकला। मुलजिम गैंग वॉर कमेटी वसी लाखो और यूसुफ पठान के हुक्म पर दर्जनों भत्ते की वारदातें कर चुका है। SSP सिटी के मुताबिक मुलजिम चाकीवाड़ा के इलाके में हिंदू डॉक्टर नारवाल को भत्ता न देने पर गोली मारकर जख्मी कर चुका है। मुलजिम वारदात के बाद ईरान के शहर शहबाज में मफरूर था। मुलजिम का भाई भी वसी लाखों का शूटर और भत्ता न देने पर ताजरों पर ग्रैंड से हमला कर चुका है। मुलजिम ने एतराफ किया है कि उसके 4 साथी मारे जा चुके हैं, कुछ नशे के आदी बन गए हैं, कुछ जेल में हैं। रेड बुक में शामिल शकील बादशाह खान और रमजान पटनी मलेशिया से हुक्म देते थे, ताजरों और बुलेटरों से भत्ता वसूल करते थे। फरार मुलजिमान आमिर न्याजी शकील बादशाह खान के भत्ते के पैसों की फिशरी में इन्वेस्ट कर रहा था। सिंध में पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। पीपी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद नाकाम हो जाएंगे। तमाम इंतखाबात बनते हैं मगर इनसे नताइज नहीं निकलते। जाम इकरामुल्लाह धारीजो का पनुआकिल के गांव लालू माकू में ताज मोहम्मद अब्बासी की जानिब से जलसे से खिताब। नून लीग की जानिब से पार्टी मंशूर देर से जारी करना ही नाकामी है। पूरे मुल्क में हम इंतखाबी मुहिम वक्त पर चलाकर पार्टी पोजीशन मजबूत की है और पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंतखाबी मुहिम चला रही है। पीपल्स पार्टी मुल्क में होने वाले इंतखाबात में कामयाब होकर विफाक और सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वजीर आजम बनेगा। जलसे में पीपल्स पार्टी पनुआकिल तहसील सदर मियां अब्दुल कवी अंधड़, अब्दुल रजाक धारीजो, हादी सजावल माकू, आसिफ अली मेहर और दीगर ने शिरकत की। DRO घोटकी आगा शेर जमान ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल करने के पाबंद है। किसी को भी खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिकायत की सूरत में इंतजामिया को आगाही फ्राहम करेंगे। जिला में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पाक फौज और रेंजर्स का मुकम्मल ताबुन हासिल है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। तमाम उम्मीदवार ऐसा साजगार माहौल पैदा करें ताकि लोग बगैर किसी खौफ के अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर सकें। इस मौका पर SSP अनवर केतरान ने खिताब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के दौरान तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। फसाद फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पुलिस एहलकार किसी उम्मीदवार की मुहिम में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सांगड़ में जमात इस्लामी का कोई उम्मीदवार किसी जमात की हिमायत नहीं करेगा। ऐसी अफवाहें बेबुनियाद हैं। जमात इस्लामी मजबूती से मैदान में है और इसे अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। मजीद जानते हैं आतिफ फराइन की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी ने जिले सांगड़ की 5 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए। जमात इस्लामी के NA 209 के उम्मीदवार जहूरुद्दीन बाबर जतोई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रहीम जमात इस्लामी सांगड़ की तरफ से 209 NA का उम्मीदवार हूँ। आपकी तवज्जो से पूरी कौम को, पूरी सांगड़ को बिलखुसूस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर चाहते हैं तो इस बार आप तराजू पर मुहर लगाएं और हम लोगों को कामयाब करें। अलखिदमत की सूरत में सैलाब हो या कोरोना, हर वक्त हम आपकी खिदमत बगैर इक़्तिदार के भी करते हैं। अगर ये इक़्तिदार तक हम पहुँच गए तो इंशाअल्लाह हम आपकी मज़ीद खिदमत करते रहेंगे। और PS 40 सांगड़ के उम्मीदवार तलत महमूद ने भी कोहिनूर TV से बात करते हुए बताया कि रहमान जमात इस्लामी PS 40 का मैं कैंडिडेट तलत महमूद कुरैशी। जमात इस्लामी जिस मंशूर पे आई है उसमें थोड़ी 2-4 चीज़ें जो आपके सामने मैं पेश करूं। एक तो सूद फ्री पाकिस्तान है, सबसे बड़ा जो है हमारा वो सूद फ्री पाकिस्तान है। फिर उसके बाद जो नौजवान बेरोज़गार हैं, पहले तो उनके रोज़गार का बंदोबस्त करना, उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करना है। अगर वो नौकरी जो हो चुके, जो उसके बगैर रह चुके हैं, उनके लिए फिर बेरोज़गारी अलाउंस है। और इसी तरह जिस तरह बुज़ुर्ग 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए
बुढ़ापा अलाउंस। इस मौके पर सांगड़ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद तफैल राजपूत, हफीज मुगल, राजा वसीम, मुनीश कुमार लुधानी, सैफुल्लाह खटक, इमरान शेख ने भी खिताब किया। इन्होंने हाला शहर में अरबाब कम्युनिटी की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों को मुफ्त फिजियोथेरेपी, मुफ्त एक्सरे, मुफ्त BDM टेस्ट, मुफ्त अद्वियात दी गई। मजीद जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। शहर में अरबाब कम्युनिटी की जानिब से एक रोज़ा आर्थोपेडिक का फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों को मुफ्त फिजियोथेरेपी, मुफ्त एक्सरे, मुफ्त PDM टेस्ट, मुफ्त अद्वियात दी गई। कैंप में कराची के मशहूर डॉक्टर जिशान अरबाब, डॉक्टर फर्रुख मेमन, डॉक्टर मुल्क अरबाब ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो ये आर्थोपेडिक फ्री कैंप लगाया है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के हड्डियों से मुब्तला मरीज़ों को हम देख रहे हैं, जिसमें हड्डियों का टूट जाना, हड्डियों की कमज़ोरी और जोड़ों का घिस जाना, और बच्चों में जो पैर मुड़े हुए, जोड़ मुड़े हुए होते हैं, उन सब का इलाज हम कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं। और इसमें हम 2 दिन की दवाई भी मुफ्त दी जा रही है। इसमें जो और सहूलतें दी जा रही हैं उसमें फ़िज़ियोथेरापी, डॉक्टर फ़ारूक मेमन और डॉक्टर मुल्क अरबाब, ये भी जो है दोनों फिजियोथेरापी लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए फ्री फिजियोथेरापी का इंतज़ाम किया गया है। सर्दियाँ पड़ी है, फालिज के मरीज़ आ गए हैं, उनको हम फिजियोथेरापी कर रहे हैं। फिजियोथेरापी एक इलाज है जिससे फालिज वगैरह के केसेस में बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी बेहतर हुई है। और घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, इसमें भी ये काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर ऋषा ने बहुत कैंप अच्छी लगाई है माशाल्लाह, एक्सरे भी करवाए हैं और फिजियोलॉजी भी कराई है, वो वगैरह जो टेस्ट वगैरह वो भी फ्री हो रही है और कोई भी यहाँ फीस वगैरह नहीं है। अच्छा काम किया है डॉक्टर ने, वो ऐसा होना चाहिए, हफ्ते हफ्ते में कैंप लगना चाहिए। गरीब आवाम आए, देखो कितने आवाम आई है, बहुत रिस्पॉन्स मिला है डॉक्टर ने। और मुझे भी हड्डियों में थोड़ा दर्द था, उसलिए मैं आया हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। और माशाल्लाह बहुत डॉक्टर ने फ्री में दवाएं भी दी हैं और टेस्ट वगैरह भी हुई हैं। कैंप में आए हुए मरीजों का यही कहना था कि इस तरह के फ्री कैंप्स लगते रहने चाहिए ताकि और नाजरीन, पीर हुसैन आबाद की पोलिंग को तब्दील कर दिया गया, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 20 साल से हम अपना वोट पीर हुसैन आबाद की पोलिंग में कास्ट करते आ रहे हैं, मगर इस बार कुछ मफाद परस्त सियासतदानों ने अपने मफाद की खातिर पीर हुसैन आबाद की पोलिंग को तब्दील करवाकर गढ़ी खैर मोहम्मद झक में शामिल करवा दिया है, जिससे हमें वोट कास्ट करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पीर हुसैन आबाद की पोलिंग को बहाल किया जाए ताकि हम बगैर किसी मुश्किलात के अपना वोट कास्ट कर सकें। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने लाल हवेली में मियां इमरान हैदर डोगर, मियां बाबर रजा डोगर और सदर शेखुपुरा बार एसोसिएशन मियां सज्जाद बाकी डोगर के ज़ेर एहतमाम एक बड़ा पावर शो किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम ज़ीली शाखों, ताजरों, वर्कर्स और लीगी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर PP 144 के उम्मीदवार चौधरी सज्जाद हैदर गुजर, NA 116 के उम्मीदवार सरदार इरफान डोगर, चौधरी फैसल चहल, राव वकास डाना अफजल, मियां जमशेद अब्बास डोगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग ही मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेगी। हमारे हल्के के उम्मीदवार शराफत की सियासत के कायल हैं, उनमें से कोई भी क्लाशनकोव कल्चर, मनशियात फरोशी, नाजायज कब्जे में मुलविस नहीं रहा। अपने हल्के में अमन की खातिर मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों को वोट देकर 8 फरवरी को कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह हल्के के मसाइल मिलजुल कर हल करेंगे। हाला में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा, नौजवान जाँ बहक भाई शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त हमाद मेमन के नाम से हुई। हन्नान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा हाला पुराना रोड पर पेश आया। पीपल्स पार्टी के PS 27 के उम्मीदवार बैरिस्टर हलाल मंजूर वसान और साबिक MPA मुनव्वर अली वसान की UC झंडा में जलसे में शिरकत की। जलसे का इनेकाद वडेरा इनायत अली शेख की जानिब से किया गया। पार्टी कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मंजूर वसान का कहना था कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को तीर की जीत होगी। मुंतखब होकर आवाम की खदमत का सफर जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। मुखालिफिन ने अपने दौरे इक़्तिदार में करप्शन के सिवा आवाम के लिए कुछ नहीं किया। 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन जैकबाबाद के रोड रास्ते खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। मोहम्मद मियां सोमरू का गांव करीम बख्श में जलसे से खिताब बोले, हमने अपने दौरे इक़्तिदार में
जिम्स, अस्पताल, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट समेत सैकड़ों सोलर लाइट्स दी हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को शहरी चारपाई के निशान को ही वोट देंगे। और अब आपको बताएं कि आरिफवाला में बल्दिया हुकाम की मुजरिमाना गफलत ने शादी वाले घर में सफे मातम बिछा दी। साहिवाल से शादी पर आया 10 साला बच्चा सिवरेज के खुले मेन होल में गिरकर जान गंवा बैठा। शाहनवाज कॉलोनी में 10 साला नदीम गली में जा रहा था कि मेन रोड पर खुले मेन होल में गिर गया। वालिदैन सारा दिन बच्चे को तलाश करते रहे। गुल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे ने बच्चे की मेन होल में गिरने की तस्दीक कर दी, जिस पर रेस्क्यू टीमों ने तवील ऑपरेशन के बाद लाश को मेन होल से निकालकर वर्सा के हवाले कर दिया। शहरियों का कहना है कि खुले गटर की कई दफा निशानदही करने के बावजूद भी बल्दिया मुलाजमीन ने तवज्जो नहीं दी। पीटीआई इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। हाथों को बांधकर लड़ने की दावत दी जा रही है। अवाम ने चोरों के चेहरों से पर्दे हटा दिए हैं। अवाम को शाऊर आ गया। सरदार नादिर फारूक का मंडी उस्मान वाला में जलसा से खिताब, बोले बानी पीटीआई को जेल में कैद करके और अवाम पर पाबंदियां लगाकर मैदान में आने की दावत दी जा रही है। डरा धमका कर लोगों को कैद किया जा रहा है। अवाम चोर टोले से बदजन हो गए हैं। 8 फरवरी को बेड़ियों में जकड़ी अवाम आजादी का फैसला करेगी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खसूसी हिदायत पर ममनुआ गुटखा बेचने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीम का बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामियावाली बहावलपुर में कोल्ड कॉर्नर पर छापा मारा। कोल्ड कॉर्नर मालिकान पाबंदी के बावजूद ममनुआ गुटखा फरोख्त कर रहे थे। गुटखे को खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। फूड अथॉरिटी टीम ने मौका पर पहुंचकर 800 साशे गुटखा तलब करके दुकानदार को 15,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि गुटखे के इस्तेमाल से गुरेज करें। उनका मजीद कहना था कि ममनू अशिया की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें दिन रात मुतहरिक हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कराची में नाज़माबाद नंबर 2 मल्टी चौक पर 2 सियासी जमातों में खूनी तसादुम के दौरान शदीद फायरिंग से एक सियासी जमात का कारकुन जाँ बहक, दूसरी सियासी जमात का एक कारकुन जख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने 2 डबल कैबिन गाड़ियों को नजर आतिश और मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिजकोट NA99 से लीगी उम्मीदवार कासिम फारूक की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले डिजकोट की तमाम बरादरियों के नुमाइंदों शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां कासिम फारूक के वालिद मियां मोहम्मद फारूक ने चैलेंज करते हुए हल्का के तमाम सियासतदानों को कहा, अगर मेरे दौर इख्तिदार में जितने तरक्याती काम करवाए गए तो बताओ। मेरे पास आज भी मेरे कामों का रिकॉर्ड मौजूद है और इंशाल्लाह इस बार भी कामयाब होकर मजीद तरक्याती काम करवाएंगे। डिजकोट NA99 के उम्मीदवार मियां कासिम फारूक मुस्लिम लीग नून की कार्य मीटिंग का इख्तिताम किया गया, जिसमें अहले इलाका डिजकोट की मुख्तलिफ बरादरियों ने मियां कासिम फारूक के हक में वोट देने का ऐलान किया। जेड़े अधूरे काम में मैं मुकम्मल करूंगा। अगर कोई गलियां मोहल्ले या सीवरेज के निजाम की वजह तो कई इलाके टुटे गए, दोबारा पीसी नहीं पई, कैपिटल में पई, उसी अवाम में वादा करो कि इंशाल्लाह नजीब में मुकम्मल रोड बनाऊंगा। बादशाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक ने कोहे नूर को बताया, अल्लाह ताला दे फजल करम नाल मैं यकीन दिलाना अल्लाह पाक ने रिश्ते फैसला कर दिता है। जेडी मुस्लिम लीग नून दे तीनों मेरियां सीटां जेडियां क्लियर आ, इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ और आवाम की खिदमत करांगे। इस डिजकोट ਨੂੰ ਫੈਰਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम के नाल। मीटिंग में डिजकोट की मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीटिंग में उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून मियां कासिम फारूक के वालिद साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक ने चैलेंज किया, मेरे साहब का तरक्याती कामों का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। मेरे दौरे इक़्तिदार में जो करवाए गए थे और आइंदा भी इलेक्शन 2024 में कामयाब होकर मजीद तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन जवेद मुगल के साथ खालिद डोगर, कोहे न्यूज़। डिजकोट NA99 के उम्मीदवार मियां कासिम फारूक मुस्लिम लीग नून की कार्य मीटिंग का इख्तिताम किया गया, जिसमें अहले इलाका डिजकोट की मुख्तलिफ बरादरियों ने मियां कासिम फारूक के हक में वोट देने। मटियारी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी शहजाद अली मेमन की जानिब से NA216 के उम्मीदवार मखदूम जमीलुज़्ज़मा के एहसास में जलसे का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी शहजाद अली मेमन की जानिब से NA216 के PP उम्मीदवार मखदूम जमीलुज़्ज़मा का इलेक्शनी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें एक्स MNA शगुफ्ता जुमानी, एक्स MPA सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी,
PP रहनुमा से जानी शाह हुसैनी, मुमताज शाह और दीगर रहनुमा और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौके पर जलसे से खिताब करते हुए मखदूम जमील ज़मा ने कहा है कि हमने हमेशा हल्के के अवाम की बेलौस खिदमत की है, नौजवान को रोजगार, मुख्तलिफ स्कीमें और अवाम के भलाई के काम करवाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हो गए। पी मुल्क की वाहिद जमात है जिसने अवाम के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मखदूम जमील ज़मा ने मजीद कहा है कि मटियारी की अवाम 8 फरवरी को अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर इस्लामाबाद के निजी होटल में डिप्टी डायरेक्टर सेनेट मोहम्मद हन्नान रजा नूरानी की वलीमा तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं फरहान खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के निजी होटल द मार्च होटल में डिप्टी डायरेक्टर सेनेट मोहम्मद हन्नान रजा नूरानी की वलीमा तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। मेज़बानाने गरामी में मोहम्मद जब्बार नूरानी, मोहम्मद हमजा जब्बार नूरानी और हसन रजा नूरानी ने खिदमत सरंजाम दी। बतौर मेहमान गोरी बिल्डर से वलीद गोरी, CEO पीक स्कूल सिस्टम, सलमान शेख कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एकेडमी और इनके साथ इल्हाज मोहम्मद उमर कादरी, अहमद रजा कादरी और सैयद साकिब हुसैन शाह ने शिरकत की। बतौर मेहमान खसूसी प्रेसिडेंट दिफाए हरिमैन शरीफैन मौलाना फजलुर रहमान खलील, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जर्नलिस्ट असद तूर और उमर चीमा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट NBP शुएब शेख, मौलाना सुहेब, मुफ्ती वसीम अकरम, एडिशनल सेक्रेटरी सेनेट तारिक बिन वहीद, DG सेनेट फ़हीम अहमद, डायरेक्टर टू मिनिस्टर कल्चर गुलाम मुर्तज़ा और ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस अब्दुल आहद, डायरेक्टर टू लीडर ऑफ हाउस सेनेट आबिद फराज और इनके साथ साथ ISPR से कर्नल हुसैन, डायरेक्टर लैंड DHA आफाक शाह, डायरेक्टर वजारत पेट्रोलियम असगर शाह और इनके साथ साथ एजुकेशन कोर कर्नल हुसैन, GHQ से एविएशन कैप्टन असद कुरैशी और PHA से फ़हीम अहमद, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अयाब अब्बासी, दफ्तर खारजा, इमिग्रेशन, सेनेट और दीगर आला सरकारी अफसरान की खसूसी शिरकत के साथ बहुत सारी मुबारकबाद, खुशियों और नेक तमन्नाओं के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान मरीज से क्लीन स्वीप करेंगे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की आवाम में बेहद मकबूलियत है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मलीर पीपल्स पार्टी का कला है। पीपल्स पार्टी मलीर के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच का जलसे से खिताब। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी PS नवासी मलीर के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान मलीर से क्लीन स्वीप करेंगे। PP उम्मीदवारों की आवाम में बेहद मकबूलियत है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला मलीर पीपल्स पार्टी का किला है। ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने हल्के सिंधी मुस्लिम जमात कोऑपरेटिव सोसाइटी में जलसे से खिताब के दौरान किया। मोहम्मद सलीम बलोच का कहना था कि हमने साबका हुकूमती दौर में बेपनाह स्कीमें मुतारफ करवाई, जिनमें सर फहरस्त तालीमी इदारे हैं। तालीम की बेहतरी के लिए अपने हल्के में नई इमारतों समेत रेनोवेशन के काम किए हैं। आज उन तालीमी दरसगाहों में गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर NA 230 के उम्मीदवार सैयद आगा रफीउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का नौजवान वजीर आजम मुंतखब करना वक्त की अहम जरूरत है। जहां मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, तब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत खारजा के फराइज अंजाम देते हुए बेहतरीन खारजा पॉलिसी अपनाई और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, जबकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकालने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस मौके पर सिंधी मुस्लिम जमात कोऑपरेटिव सोसाइटी के मोअज़्ज़िन मसरूर अहमद काजी, एडवोकेट सिकंदर शर, जहीर मेमन, आफ्ताब चन्ना, फारूक सेठार व दीगर ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारा जो साथ है वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं, मुझे जितने इस किस्म की इत्तेहादी मिल सकते हैं जो पाकिस्तान में एक नया सोच ले आने में यकीन रखते हैं और वो पुराने नफरत और तकसीम और तशद्दुद को, सियासत को दफन करना चाहते हैं, तो वो उतना ही बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि हम कामयाब होंगे। जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं, अब बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं अभी तक इस पे ज़्यादा बोला नहीं हूँ, इसलिए उम्मीद ये था कि इंटरम गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर या हमारा इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का
तहकीकात करके एक्शन लेते उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो पूरा पंजाब में इंक्लूडिंग NA-127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरासा किया जा रहा है, हमारे कारकुन को हरासा किया जा रहा है। नून लीग का काउंसलर हमें ज्वाइन करवाता है तो अगले दिन उसको लेस्को का FIR काट के गिरफ्तार किया जाता है। PTI के कारकुन हमें ज्वाइन करते हैं तो उनको अचानक याद आता है कि May 9th हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का सियासत तो रहा ही नहीं, जमहूरियत रहा ही नहीं। वो खुला मैदान चाहते हैं। एक सियासी जमात अपनी मसलों की वजह से वो समझते हैं कि उन्होंने टेक्निकल नॉकआउट कर लिया और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी यही गैर जमहूरी तरीक़ेकार अपनाना चाह रहे हैं। मैं तो पूछना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब से, IG पंजाब से, CS पंजाब से कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी May 9th में इन्वॉल्व थे कि मेरे कारकुन जब भी कोई काम में एक्टिव हो जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये सवाला निशान रहेगा इस पूरा इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। एक पार्टी ने वैसे ही जो भी इलेक्शन रिजल्ट होते हैं एहतजाज ही करना है। क्या आप चाहते हो कि जो दूसरा पार्टी रहता है वो हम भी एहतजाज करना शुरू करते? मुल्क कैसे चलेगा इस तरीके से? नून लीग किस चीज के खौफ ज़दा है? चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं, बतौर उनके सबसे मकबूल सबसे कबूल सियासतदान वही है, तो मेरे बेचारे वो भी पंजाब के जियाले के पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? मेरे ख्याल में वो इसलिए कि वो अपने आप में इनसिक्योर है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत के अवाम ये नहीं चाहते कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने, और वो ताकत के जोर पे दोस्त और धांधली करके अगर वो समझते कि हमारा ये रास्ते रोक सकते हैं तो ये उनकी भूल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बाद में हमने बहुत टाइम लिया है। थैंक यू। बराह रास्त आपको रावलपिंडी से दिखा रहे थे जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हम ऐसी सियासत पर यकीन नहीं रखते। ओगी PK-39 से लीगी उम्मीदवार आरिफ कलंदर तनोली ने NA-15 में मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, जिसके मेहमान खुसूसी कैप्टन मोहम्मद सफ्दर के भाई ताहिर अली और वजीहुज़्ज़मान थे। मुस्लिम लीग के वर्कर्स और हमायतीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अतीक चांद की इस रिपोर्ट में। उगी अल्फाहर प्लाजा के 3rd फ्लोर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान PK-39 से आरिफ कलंदर तनोली और NA-15 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कैप्टन मोहम्मद सफदर के भाई ताहिर अली और खाना फगर और वजीहुज़्ज़मान थे। इस मौका पर तमाम कारकुनान और ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की और सभी बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे। इस मौका पर तमाम कारकुनान के अलावा हमायतीन इलाका और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की भी एक कसीर तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून उगी के जनरल सेक्रेटरी अरशद तनोली ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ इंजाम दिए। तकरीब का आगाज़ डॉक्टर कारी मोहम्मद ज़हीर उस्मानी ने तिलावत कलाम पाक से किया। मुस्लिम लीग नून उगी के तहसील सदर काजी जायदुल्लाह काका खैल ने आने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर खाना फगर और वजीहुज़्ज़मान खान ने बातचीत करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हमारी टीम कैप्टन मोहम्मद सफदर की क़यादत में बहुत मजबूत है और काम करना भी जानती है। इससे पहले भी खिदमत की है, अब भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। आखिर में मेहमान खुसूसी कैप्टन मोहम्मद सफदर के भाई ताहिर अली ने सबका शुक्रिया अदा किया और उनकी भरपूर हिमायत की। आखिर में फीता काट कर इस ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें हाजी ताहिर अली, खाना फखर वजीद। आम इंतखाबात के बाज़ाब्ता इखलाक के हवाले से सहाफ़ियों के लिए सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला से सहाफ़ियों ने शिरकत की और मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद सेशन में मौजूद हैं। जानते हैं। जी राशिद, बताइएगा तफसीलात क्या है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सेशन में, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी है और उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। इस हवाले से जो जर्नलिस्ट हैं इनके लिए भी ज़ाब्ता अखलाक भी ज़रूरी है और यहाँ पे इन्होंने किस तरह रिपोर्टिंग करनी, इस हवाले से एक सेशन किया गया है। और ख़ासकर ख़वातीन जो हैं उनको क्या क्या मसाइल होते हैं, हमारे साथ ख़वातीन जर्नलिस्ट भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. ایسا ہے کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، جو سیشن ہے ٹریننگ کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جرنلسٹ کے لیے کوڈ آف ایتھکس کو جاننا ضروری ہے. پولنگ اسٹیشنز کے دوران جو ایشوز آتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں سارے جرنلسٹ ہیں تو سارے ایک دوسرے کو اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر فلاں مسئلہ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے. اسپیشلی خواتین جرنلسٹ کو بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں اس روز. تو اس کے حوالے سے اور کیا جو ایکٹ ہے، جو قوانین کیا ہے ہمارے لیے، وہ بھی بتائے گئے ہمیں اس پروگرام میں، اور بڑا یوزفل رہا. اور ہم انشاءاللہ 2024 کا الیکشن ہے اس میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. میرے ساتھ ایک اور جرنلسٹ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کے کیا سیکھا ہے. اس میں ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں، آج ہم نے جو سیکھا وہ یہی ہے کہ یعنی کہ ہمیں شفاف الیکشن سیکھنے کو ملا کہ کس طرح ہوں گے. وہاں پر ظاہر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن میں ٹرانسجنڈرز شامل ہوتے ہیں، معذور افراد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آیا الیکشن کے دوران کچھ ایسا وہاں پر انتظام ہے. ہمیں وہ دیکھنا ہوگا، ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اس الیکشن میں ہم لوگ شفافیت سے کام کر سکیں. جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح ووٹوں کا ٹرن آؤٹ ہو گیا، وہاں پہ معذور افراد ہو گئے، ٹرانسجنڈر ہوں گے، ان کے کیا عام انتخابات کے دوران پولنگ سٹیشنز میں سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے سے متعلق اقبال شہید پولیس لائنز بنو تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. حفاظتی انتظامات کے متعلق تربیتی ورکشاپ میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر احسان الدین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ پولنگ سٹیشنوں پر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کے متعلق تربیت دی. خبر شامل کریں ناروال سے. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کی زیر صدارت عام انتخابات کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا. کمانڈر بریگیڈیئر علی ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ناروال محمد جمیل، تمام حلقوں کے آر اوز اور ڈی آر اوز نے شرکت کی. اجلاس کے دوران ناروال میں جنرل الیکشن 2024 کے حوالے سے بنائے جانے والے 829 پولنگ سٹیشن سمیت حساس نوعیت کے پولنگ سٹیشن کا بھی جائزہ لیا گیا اور سیکیورٹی پلانز کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی. اس کے ساتھ حساس ترین نوعیت کے پولنگ سٹیشنز پر پولیس سمیت رینجرز اور پاک فوج کی تعیناتی جیسے امور بھی زیر بحث لائے گئے. ڈپٹی کمشنر ناروال کا کہنا تھا کہ جنرل الیکشن 2024 کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ سمیت تمام تر سٹیک ہولڈرز اپنا اپنا کردار ادا کریں. ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کر رہے ہیں سردار کیسر چودھری. خانیوال کے نواحی علاقے تھانہ تلمبہ پولیس کی کارروائی بدنام زمانہ 2 منشیات فروش گرفتار اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی. منشیات فروشوں سے 4 کلو 600 گرام چرس برآمد کی گئی. غضنفر ولد محمد اقبال قوم مغل سکنہ 17 موڑ، ظہور احمد ولد مقصود احمد قوم پٹھان چک نمبر 68 AR گرفتار کر لیے گئے. منشیات فروشوں کو مخرب خاص کی اطلاع پر پل چھامنی اور دوران ناکہ بندی 68 AR سے گرفتار کیا گیا. گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے اور انٹروگیشن جاری ہے، جس سے مزید انکشافات متوقع ہیں. ڈی پی او کی طرف سے ایس ایچ او فیضان قیوم اور ہمراہی ٹیم کو شاباش. منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرنے والے موت کے سوداگر ہیں. نوجوان نسل کو منشیات جیسے ناسور سے بچانے کے لیے ضلعی پولیس مصروف عمل ہے. مزید ڈی پی او رانا عمر فاروق کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی کے اڈوں کا خاتمہ بلا امتیاز یقینی بنائیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے تنظیم اتحاد عباسیہ کے مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا. اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے استقبال کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے دانش شیخ کی اس رپورٹ میں. عباسی برادری کی واحد نمائندہ تنظیم اتحاد عباسیہ پاکستان کے مرکزی سیکریٹریٹ پر ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے حق پرست رکن صوبائی اسمبلی PS 62 کے امیدوار صابر قائم خانی، جوائنٹ ڈسٹرکٹ انچارج افتخار قائم خانی، واراکین ڈسٹرکٹ کمیٹی ٹاؤن انچارج سعید ارائیں، واراکین ٹاؤن کمیٹی کے ہمراہ دورہ کیا اور اتحاد عباسیہ پاکستان کے چیئرمین عبدالوحید عباسی، وائس چیئرمین عدیل رضا عباسی ایڈوکیٹ، واراکین کابینہ سے ملاقات کی. اتحاد عباسیہ پاکستان کے مرکزی سیکریٹریٹ پر عباسی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں پروگرام میں شرکت کی، جبکہ اتحاد عباسیہ پاکستان کے چیئرمین عبدالوحید عباسی، وائس چیئرمین عدیل رضا عباسی ایڈوکیٹ کے علاوہ اراکین کمیٹی فہیم الدین عباسی، شاہنواز عباسی، ندیم عباسی، اکبر عباسی، نوید عباسی، شاہد عباسی، راشد عباسی، نعیم عباسی، فیصل عباسی ایڈوکیٹ، ارشد عباسی، محمد زبیر عباسی و دیگر بھی موجود تھے. اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی جانب سے جنرل الیکشن 2024 میں حق پرست اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواران کی حمایت کی درخواست بھی کی گئی. بعد ازاں اتحاد عباسیہ پاکستان کے چیئرمین عبدالوحید عباسی و معزز اراکین کی جانب سے نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی صابر قائم خانی، جوائنٹ انچارج افتخار قائم خانی،
अरकान डिस्ट्रिक्ट कमेटी और टाउन इंचार्ज व अरकान कमेटी को अजरक और फूलों की मालाएं भी पहनाई गईं। इस मौके पर हकपरस्त उम्मीदवार साबिर हुसैन कायम खानी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद भाई कि आपने यहाँ पर हम सबको बुलाया अपने ऑफिस में, और ज़ाहिर एक अंजुमन का एक बरादरी का ऑफिस है, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसका असर सिर्फ हमारे अपने हलके तक हो। जहाँ जहाँ भी आपकी बरादरी के अरकान रहते हैं, जहाँ जहाँ पे भी इस आपके मीडिया की तवज्जो से हमारी आवाज़ जा रही होगी, उन सब की खिदमत में बस ये अर्ज़ करना है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन मुल्क में होने जा रहा है, से जहाँ जहाँ भी पतंग नज़र आए, और आप भी अपने लोगों के ये मैसेज दें कि जहाँ पे भी आपको पतंग निशान। डीपीओ हरिपुर ने न्यू पुलिस लाइन में जारी ट्रेनिंग सेशन का अचानक दौरा किया। ट्रेनिंग सेशन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक और पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डीपीओ हरिपुर का कहना था जनरल इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए हरिपुर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर मिनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पोलिंग डे पर अलर्ट और चौकस रहकर ड्यूटी सर अंजाम दें। आगे बढ़े आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कायनात के राज और कशिश कल के अनवान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मनीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की महक़क़ीन, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात ने भी शिरकत की। डॉक्टर शाहिद मनीन ने कहा कि महक़क़ीन नई नस्ल को कायनात के सरबस्ता राजों से आशना करवाएं। साइंस से बेरगबती अख्तियार करके हम दुनिया पता नहीं कर सकते। कुदरत की तख्लीक करदा बेहिसाब कहकशाएं हैं जिनकी मकसदियत पर गौर व फिक्र की जरूरत है। बेहतरीन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अशरफ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की गई। अदालत आलिया के अहकामात पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तश्कील करदा कमेटी का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अहम इजलास हुआ। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कमेटी इजलास में खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालत आलिया के अहकामात की रोशनी में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तश्कील करदा कमेटी का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कमेटी इजलास में खसूसी शिरकत की। इजलास में वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदर, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर हाफिज शाह लतीफ, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत, प्रोफेसर मीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर सरदार फरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अकबर, प्रोफेसर डॉक्टर शबीर एमडी चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान के अलावा कसीर तादाद में डॉक्टर्स और प्रिंसिपल साहिबान ने शिरकत की। इजलास के दौरान अदालत आलिया के अहकामात की रोशनी में अमल दरामद करवाने के लिए लाहे अमल तफसीली जायजा लिया गया। कमेटी मेंबरान ने सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के लिए अदालत आलिया के अहकामात का खैर मुकदम किया। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर हाफिज शाह लतीफ ने इस हवाले से हाजिर को ब्रीफिंग भी दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने के हवाले से अदालत आलिया के अहकामात पर ऐन मुताबिक 100% अमल दरामद किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदनान। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि आम इंतखाबात के करीब आते ही मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। NA-129 में सीनियर लीगी रहनुमा और PP 131 के कोऑर्डिनेटर मियां मोहम्मद फैसल की जानिब से UC 94 सोडीवाल में जलसे का एहतमाम किया गया। NA-129 के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और PP 171 के उम्मीदवार मेहर इश्तियाक अहमद का सैकड़ों लीगी कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में जलसे और रैलियों का सिलसिला जारी है। लाहौर के हल्का NA-129 में नून लीगी सीनियर रहनुमा व कोऑर्डिनेटर PP 171 मियां मोहम्मद फैसल की जानिब से UC 94 सोडीवाल में जलसे का एहतमाम किया गया। नून लीगी जलसे में कारकुनान की कसीर तादाद ने उम्मीदवार कौमी असम्बली NA-129 हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 171 मेहर इश्तियाक अहमद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जलसे में साबिक डिप्टी मेयर लाहौर महर महमूद अहमद, राना खुरम, राजा हफीज अहमद मौजूद, आरिफ खान, मलक जमशेद, फैसल भाई, मलिक एजाज,
ملک اقبال، رانا عرفان ایڈوکیٹ، میاں ریاض قمر، سید عبدالسمی شاہ، خادم حسین، عاشق علی سمیت سینکڑوں لیگی کارکنان موجود تھے۔ نون لیگی جلسے میں دیگر پارٹیوں کے مقامی لیڈروں نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حافظ میاں محمد نعمان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 8 فروری شیر کی فتح کا دن ہوگا۔ یہ نوجوان انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ 8 فروری کو شیر میں مور لگے گی انشاءاللہ، اور یہ نوجوان ثابت کریں گے کہ یہ علاقہ پہلے بھی محمد نواز شریف کے شیروں کا مرکز تھا، اور اس یوسی سے ہمیشہ شیر کو لیڈ ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے نوجوان تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ نکلیں گے۔ اپنے بھائی فیصل دا انہاں دے سارے ساتھیاں دا شکریہ ادا کردے ہویا اے یقین دلانا آنے والے وقت انشاءاللہ انہاں ساتھیاں نال مل کے اس علاقے دی خوشحالی دی انشاءاللہ جدوجہد کرو گے۔ جو میاں فیصل صاحب نے یہ جلسہ کیا ہے، یہ میاں فیصل صاحب کو 2 دن پہلے قیادت نے کہا تھا کہ آپ ایک جلسہ دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے جس طرح 2 دنوں کے اندر اتنا بڑا جلسہ یوتھ کا، آپ نے دیکھا ہے کہ ینگ ووٹ کتنے زیادہ تھے، یوتھ کتنی زیادہ تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہم میاں فیصل کے ساتھ ہیں۔ میرے والد صاحب میاں فیصل صاحب نے کرایا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ 8 فروری کو نون لیگ ہی جیتے گی، جیسے کہ حافظ محمد نعمان صاحب نے کہا کہ مہنگائی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ سینئر رہنما و کوارڈینیٹر پی پی 171 میاں محمد فیصل نے حافظ میاں محمد نعمان اور مہر اشتیاق کی آمد پر تمام کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت ایوان اوقاف میں ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سب کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری اوقاف نے سیکیورٹی، پریزرویشن اینڈ اپ کیپ آف ہولی ریلیکس بادشاہی مسجد کے ریوائز PC1 کی منظوری دی۔ سیکریٹری اوقاف نے کہا کہ اوقاف ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، تعمیر و ترقی کے تاریخی منصوبہ جات جاری ہیں، سالانہ آمدن میں 43% ریکارڈ ساز اضافہ لائق تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کی روشنی میں پنجاب آرگنائزیشن نے مزارات و مساجد کے انفراسٹرکچر کی تزئین و آرائش، اپ گریڈیشن، کنزرویشن اور ریسٹوریشن کی رفتار اور معیار کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اجلاس میں ڈائریکٹر کنزرویشن اینڈ پلاننگ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نجم الثاقب، ڈائریکٹر پروجیکٹس اوقاف رفیق نور وٹو، سینئر چیف سپورٹس اینڈ ٹورزم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ محمد عمران اور دیگر افسروں نے شرکت کی۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے چونگ کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے اختیارات اور سرکاری گاڑی رشتہ داروں کے حوالے کر دی۔ مجسٹریٹ کا رشتہ مکمل اختیارات بھی استعمال کر رہا ہے اور لوگوں سے رشوت بھی لیتا ہے۔ کوہ نور نے ثبوت حاصل کر لیے، مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ڈاکٹر ندیم آصف چودھری کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، علاقہ چونگ کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کاشف بشیر نے اپنے اختیارات سرکاری گاڑی سمیت رشتہ داروں کے حوالے کر رکھے ہیں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور کے اہلکار کاشف بشیر کو چونگ کے علاقہ میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا اضافی چارج ملا ہوا ہے۔ مبینہ ملی بھگت سے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کاشف بشیر کی گاڑی پر اس کے قریبی رشتہ دار الماس اور شفیق دونوں افراد سارا دن سرکاری گاڑی پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ بن کر ڈیوٹی کرتے ہیں، سرکاری چلان بک پر بھاری جرمانے کرتے ہیں، دکانداروں سے رقم کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا رشوت خوری کے علاوہ جرمانوں میں ہیر پھیر کا بھی الزام ہے۔ دکاندار نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ کاشف بشیر کو اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جائے اور کسی ایماندار افیسر کو یہاں تعینات کیا جائے اور سرکاری گاڑی کو غلط استعمال کرنے والے پرائیویٹ بندوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جی اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔